अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 मेटल कटिंग फाइल्स के बारे में है और फाइल्स को हम रेतियां भी बोलते हैं। किसी भी मैकेनिकल शॉप के अंदर ये बड़ा अहम टूल होता है जिसको हम मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्कपीस को हम वाइस में पकड़ते हैं और उसके ऊपर फाइल की मदद से हम फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में हम स्ट्रोक्स लगाते हैं और बहुत ही फाइन किस्म का मटेरियल रिमूव होता है। मकसद है उस मटेरियल को शेप देना। तो फाइल की मदद से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं और उस वर्कपीस को, उस जॉब को हम शेप देते हैं। तो फाइल जो है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके जो सारा फेस है इसके ऊपर टीथ बने होते हैं। आगे हम चल के देखेंगे कि टीथ जो हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। ये साइड जो है इसका एज है, टैंग जो है वो हैंडल में फिट होता है और फाइल को हैंडल के बगैर हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके लिए वुडन या प्लास्टिक का हैंडल होता है। ये जो नेक्स्ट है ये एंड वाली, इसको टिप कहते हैं। और समटाइम अगर हमारे वर्कपीस के ऊपर कोई वेल्डिंग का मेटल गिरा हुआ है, कोई हाई स्पॉट है, तो हम डायरेक्टली फाइल इस्तेमाल वहां पे नहीं करते बल्कि हम टिप की मदद से पहले उसको रिमूव करते हैं, फिर हम फाइल को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फाइल डैमेज होने से हमारी बच जाती है। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही थी कि हाई कार्बन स्टील से ये बनती है। फिर इसके बाद इस पे ये डिफरेंट टीथ्स काटे जाते हैं और इसके एज पे टीथ काटे जाते हैं। फाइल को उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के थ्रू हार्ड करते हैं और इसको टेम्पर करते हैं, जिसकी वजह से ये हाई कार्बन स्टील जो है ये कटिंग टूल बन जाता है और ये बहुत ही सख्त होता है और मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसके जो टीथ हैं वो मैग्नीफाई करके दिखाए हुए हैं कि किस तरह ये काटते हैं। फाइल जो है हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटती है और बैकवर्ड स्ट्रोक जो है इसकी आइडलर होती है, वहां पे वो ये नहीं काटती। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ऐसी फाइल जिसके एज के ऊपर टीथ ना हो उसको हम सेफ एज फाइल कहते हैं। बाज दफा ऐसी फाइल की भी जरूरत पेश आती है कि हमें सिर्फ फेस पे टीथ चाहिए होते हैं, एज पे नहीं चाहिए। तो एज पे अगर बाय डिजाइन टीथ नहीं है तो ऐसी फाइल जो है वो सेफ एज फाइल कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। आज हम इसकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो फाइल की जो टाइप्स हैं कट के लिहाज से हैं, क्रॉस सेक्शन के लिहाज से हैं और ग्रेड के लिहाज से हैं। तो नंबर 1 जो है हम देखते हैं टाइप्स इसकी ए अकॉर्डिंग टू कट। तो सिंगल कट फाइल भी होती हैं, डबल कट फाइल भी होती हैं। जो टीथ की रो है, जो यहाँ पे लाइनें हैं, ये सिंगल होती हैं सिंगल कट में। अगर 2 साइडेड हो, दोनों अतराफ में हो तो डबल कट होती है। अगर ये कर्वी और रेडियस की शक्ल में हो तो कर्व कट कहलाती है। और अगर इस पे टीथ ना हो बल्कि उभरे हुए दंदाने हो तो उसको हम रैस्प कट फाइल कहते हैं। अक्सर हमने लकड़ी वाले जो हमारे कारपेंटर हजरात हैं उनके पास कर्व कट और रैस्प कट फाइल्स पाई जाती हैं। तो सिंगल कट जो है वो सॉफ्ट मेटल जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है उनको काटने, जिंक है, टिन है, इनको काटने के लिए सिंगल कट फाइल यूज होती है। स्टील्स और कास्ट आयरन को काटने के लिए डबल कट फाइल इस्तेमाल होती है। तो हमने यहाँ पहले भी डिस्कस किया, लकड़ी को, रबर को, प्लास्टिक को काटना हो तो हम कर्व कट और रैस्प कट फाइल यूज करते हैं। तो सिंगल कट को यहाँ मजीद उन्होंने रेड लाइन से शो किया हुआ है कि सिंगल रो ऑफ लाइंस हो, टीथ हो तो ये सिंगल कट है। यहाँ पे जो डबल कट फाइल है उसकी सिंगल ये है और डबल उसको क्रॉस भी किया हुआ है टीथ्स ने। कर्व कट कर्वी हैं, रेडियस में है और रैस्प कट के टीथ नहीं हैं बल्कि उभरे हुए दंदाने हैं। तो ये हमारी कट के लिहाज से 4 किस्में हैं। यहां से हम सिलेक्शन करेंगे मटेरियल की कि कौन सी फाइल किस मटेरियल के लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद हम चलते हैं बी पे। दूसरी जो टाइप्स हैं इनकी क्रॉस सेक्शन या शेप के लिहाज से होती हैं। तो जैसा कि हम यूज कर भी रहे हैं वो यहाँ पे डिस्कस है कि यहाँ पे 20 ऑलमोस्ट इसकी टाइप्स हैं क्रॉस सेक्शन के लिहाज से या शेप के लिहाज से। तो फ्लैट फाइल होती है, रेक्टेंगुलर टाइप, हाफ राउंड होती है, राउंड होती है, स्क्वायर है, 3 स्क्वायर या ट्रायंगुलर फाइल होती है, नाइफ एज होती है, कैंट फाइल होती है जो कि नाइफ एज से मिलती जुलती है, 3 स्क्वायर से मिलती जुलती है। तो जिस किस्म का मटेरियल हमने रिमूव करना है ट्रायंगुलर शेप में तो ट्रायंगल करेंगे हम, अगर सर्कुलर में करना है तो राउंड फाइल करेंगे और या उसी हिसाब से हम हाफ राउंड सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा हमने मटेरियल रिमूव करना है उसी शेप की हम जो है फाइल सिलेक्ट करेंगे। नंबर सी है जी ग्रेड के लिहाज से। ये जो ग्रेड है या कोर्सनेस है ये उस फाइल के टीथ के दरमियान जो स्पेस है
उसके ऊपर बेस करता है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ग्रेड का, ये TPI में है, टीथ पर इंच। 1 इंच में टीथ की तादाद जो है वो ग्रेड कहलाएगी। रफ फाइल होती है जिसमें इसमें टीथ सबसे कम होते हैं इंच के अंदर, तो मोटे मोटे टीथ नजर आते हैं। उसके बाद बास्टर्ड होती है, नंबर 3 पे सेकंड कट है, स्मूथ है, और बहुत ही ज्यादा जो है वो बारीक टीथ हो तो डेड स्मूथ या उसको ड्रेड स्मूथ भी कहते हैं। तो रफली मटेरियल रिमूव करना हो तो रफ एंड बास्टर्ड यूज होती है। बहुत ही फाइन किस्म का मटेरियल रिमूव करना हो तो स्मूथ और डेड स्मूथ फाइल यूज होती है। यहाँ पे भी मैग्नीफाई किया हुआ है बास्टर्ड को, सेकंड कट को और स्मूथ को। तो ये बास्टर्ड के देखें टीथ मोटे मोटे नजर आ रहे हैं, सेकंड कट के बारीक हैं, स्मूथ के यहाँ पे सबसे बारीक हैं। तो टीथ पर इंच के हिसाब से ये जो हमारी डिफरेंट फाइल्स होती हैं कि हमने मटेरियल को रिमूव कितना करना है। अगर हमने 20 मिलीमीटर फिनिश साइज करना है और 25 मिलीमीटर का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जॉब है, तो हम सबसे पहले रफ या बास्टर्ड की मदद से उसको 20.2, 20.3 पर लेके आएंगे। तो वो जो 4-4.5 मिलीमीटर हमने मटेरियल रिमूव करना है वो जल्दी होना चाहिए, तो हम रफ या बास्टर्ड यूज करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा सेकंड कट और फाइनली हम स्मूथ से उसको फाइनल साइज करेंगे। स्मूथ की फिनिशिंग अच्छी आती है, बास्टर्ड और रफ की फिनिशिंग जो है इतनी अच्छी नहीं आती। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फाइल को इस्तेमाल करते हुए कौन से सेफ्टी मेजर्स हमने अडॉप्ट करने हैं, हमने कौन कौन सी एहतियातें अडॉप्ट करनी है ताकि हम किसी भी किस्म की इंजरी से बच सकें। तो नंबर 1 ये है कि हमने पहले तो जॉब के लिहाज से फाइल को सिलेक्ट करना है, जॉब की शेप, और रफ हमने मटेरियल रिमूव करना है या फाइनली स्मूथ हमने रिमूव करना है। तो उस हिसाब से हमने फाइल की सिलेक्शन करनी है। फाइल को हमेशा हैंडल के साथ इस्तेमाल करते हैं, हैंडल के अलावा अगर इस्तेमाल करेंगे उसका जो टैंग है वो हमारे हाथ को जख्मी करेगा। तो हम अमूमन स्टूडेंट्स को फाइल जो देते हैं वो यूज में होती हैं पहले ही, लेकिन अगर हम नई फाइल बाजार से खरीद के लाएं तो उसको हम सबसे पहले हार्ड मेटल पर नहीं चलाएंगे बल्कि सॉफ्ट मेटल के ऊपर चलाएंगे। सॉफ्ट मेटल को चलाने को हम उसको चार्जिंग कहते हैं। तो इसके लिए एल्यूमिनियम जो है वो बड़ा आइडियल मटेरियल रहता है। हम पहले एल्यूमिनियम को फाइल जो है वो उस पर रिमूव करते हैं, एल्यूमिनियम को फाइल नई फाइल की मदद से। उसके बाद फिर इसको हम यूज करते रहते हैं बाकी हार्ड मटेरियल्स के लिए। तो नई फाइल आई है तो उसको हमने हमेशा पहले सॉफ्ट मेटल के ऊपर चलाना है। अगर जो जॉब हम फाइल जिसके ऊपर चलाना चाह रहे हैं बारीक शीट से बना हुआ है तो उस जॉब को हम डायरेक्टली वाइस पे नहीं पकड़ेंगे बल्कि एक वुडन जो है वो जो वुडन का जो ब्लॉक होगा उसके साथ उस जॉब को पकड़ेंगे और वुड के साथ साथ फिर हम उस जॉब जो मेटल की शीट होगी उस पर भी फाइल चलाएंगे। इस तरह आसानी से फाइल जो है वो इस्तेमाल हो जाती है, वरना जो है वो शीट चैटरिंग करेगी, आवाज देगी, वाइब्रेट करेगी और प्रॉपर फाइलिंग उस पर नहीं होगी। हम स्मूथ फाइल यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम चाक का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ताकि उसके अंदर चिप्स जो है मेटल की वो ज्यादा ना फंसे। और अगर उसके अंदर चिप्स फंसी हुई हैं तो उसको हम वायर ब्रश की मदद से साफ करेंगे, उसके बाद हम उस फाइल को यूज करेंगे। फाइल को बाकी टूल्स से अलग रखते हैं क्योंकि ये उन टूल्स को डैमेज कर सकती है, खास तौर पर मेजरिंग टूल्स जैसे ट्रॉय स्क्वायर है, बेवल स्क्वायर है, वर्नियर है या माइक्रोमीटर है। तो उनसे फाइल्स को हम दूर रखेंगे, बल्कि फाइल्स को एक दूसरे के ऊपर भी स्टैक नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं रखेंगे। फाइल को गर्म नहीं करना चाहिए स्टोव के ऊपर, हीट के ऊपर या ऑक्सीएसिलिन फ्लेम के ऊपर, क्योंकि इससे इसकी हार्डनेस जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो फाइल जो है हम यूज कर रहे हैं तो इसके ऊपर तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए, वरना जाहिर है कि ये फिर काटेगी नहीं बल्कि मेटल की सरफेस के ऊपर से स्लिप होगी। तो ये डिफरेंट प्रिकॉशंस हमने देखी हैं और आज हमने डिफरेंट फाइल की टाइप्स देखी हैं और इसके अलावा हमने देखा है कि फाइल क्या होती है और उसका नोमेनक्लेचर या उसके पार्ट्स के बारे में हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।